हेलो, मैं प्रमीत। आप देख रहे हैं एको इनसाइट। आज की वीडियो बहुत अलग सी है, अलग से मैटर पे है। कल मैंने ना एक वीडियो देखी बाबा रामदेव की। चारों तरफ देश में हंगामा है। छोटे छोटे स्कूल कॉलेजों से बच्चे निकल रहे हैं कि हमारे यहाँ टीचर नहीं है, हमारे यहाँ लाइट नहीं है, हमारे यहाँ पानी नहीं है, हमारे यहाँ शौचालय नहीं है, हमारे यहाँ टीचर है तो किताबें नहीं है, किताबें हैं तो टीचर नहीं है, और टीचर है तो पढ़ाई में नकल हो जाती है, कहीं पेपर लीक हो जाता है, और पेपर पास भी कर लिया, 10वीं 12वीं का बोर्ड एग्जाम भी दे लिया, तो 10वीं 12वीं के जो एग्जाम के मार्क्स हैं वो कहीं जुड़ते ही नहीं है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के आधार पर ही आगे यूनिवर्सिटी में सिलेक्शन होता है, और उसके बाद में फिर जो है जब कहीं नौकरी की बारी आए, खास करके गवर्नमेंट जॉब्स में इंटरव्यू के दौरान 90 से 99% घोटाला होता है। अपने विचार, अपने संस्कार, अपने संगठन, अपने ही जाति वर्ग समुदाय के लोगों को ठोक लेते हैं और बाकी को बाहर धक्का मार देते हैं। ये बहुत ही अपमानजनक है, ये लोकतंत्र के खिलाफ है, ये न्याय के भी खिलाफ है। एक तरफ हम कह रहे हैं सत्यमेव जयते, ये तो धर्मस्ततो जय, हमने शासकीय उद्घोष बना दिए, और वहां जब किसी को इंटरव्यू की बारी आती है तो 10 में से पहले से ही तय करके और पैसे लेके 25-50 लाख 1-1 करोड़ रुपए की रिश्वत लेकर के फिर भर्ती करते हैं। अब ऐसे ही आंदोलन करना पड़ा तो देश कैसे चलेगा? इसलिए भाई सुधर जाओ, नहीं तो देश में आंदोलन और ज्यादा भी हो सकते हैं। आंदोलन के नाम पर मैं अराजकता, अनार्की का समर्थक नहीं हूं, लेकिन भाई ये बात तो जरूर है, देश में घपला भी बहुत है। ये घपले ठीक कर लो, नहीं तो कोई ऐसा ना हो कि बाबा रामदेव को दोबारा आंदोलन करना पड़े। सबसे पहले तो मुझे इस चीज़ पे इतराज़ है कि ये सेल्फ डिक्लेयर्ड योग गुरु अपने आप को कहते हैं बाबा रामदेव। मुझे नहीं लगता कि मुझे इनको बाबा कहना चाहिए, क्योंकि मेरे लिए तो बाबा नानक है, या बाबा भोलेनाथ हैं, या कोई भी ऐसे सूफी संत जो वाकई में बाबा कहलाने के लायक है, जो इस दुनियादारी से परे हैं, उनको मैं बाबा कह सकता हूँ। तो इनको मैं इस वीडियो में रामदेव कह के संबोधन करूँगा। हाँ, अब बात करते हैं कि जब सबसे पहले मैंने उनकी वीडियो देखी तो मुझे लगा कि यार ये तो एआई से बनाई हुई वीडियो है। किसी ने एआई से बना दिया कि बाबा जो है, सॉरी बाबा मैंने आपको कह दिया, कि रामदेव जो है वो बीजेपी की सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं। ऐसा तो हो ही नहीं सकता। आफ्टर ऑल बीजेपी तो उनको स्टैंड करने वाली पार्टी है, क्योंकि बीजेपी की सरकार आने से पहले वो अपने आप को योग गुरु कहलाते थे। उसके बाद मेरी नज़र में तो वो बिजनेसमैन रामदेव बन गए हैं। जब मैं जर्नलिज्म में था, मीडिया में था, फील्ड की जर्नलिज्म करते थे, ये 2013-14 की बात है, 13 की बात है शायद, अगर मैं गलत नहीं हूँ। तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं रामदेव से मिला, पंजाब के अंदर। मेरी उनसे आई टू आई बात हुई, बिल्कुल फेस टू फेस, जैसे इस टाइम मैं आप लोगों को देख रहा हूँ, आप मुझे देख रहे हैं, उस तरह से बात हुई कि उस टाइम पे ना बाबा रामदेव ने एक बड़ा प्रोपेगेंडा वाला स्टेटमेंट चलाया हुआ था रामदेव ने। तो उन्होंने एक बड़ी गारंटी सी दी थी कि मेरी पक्की गारंटी है जी कि मोदी सरकार 100 दिन के अंदर अंदर काला धन लेके आएगी अगर नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री बनते हैं तो। खैर, मैंने उनसे बात करी, वन ऑन वन बात करी, 1 to 1, और मैंने उनकी आंखों में आंखें डाल के बोला कि अगर बाबा रामदेव जी, उस टाइम पे जो मैंने वर्ड कहा था, वर्ड टू वर्ड मैं नरेट कर रहा हूँ, कि अगर बाबा रामदेव जी, मोदी सरकार 100 दिन में काला धन वापस नहीं लेके आई तो आप क्या करोगे? उनका जवाब था तब की तब देखेंगे। तो मेरा इस बंदे से विश्वास उसी दिन उठ गया था कि ये सारी एक पॉलिटिकल स्टंटबाजी कर रहा है बंदा, ये सिर्फ एक एक अपनी हाइप क्रिएट कर रहा है, जिससे इसको आने वाले टाइम में कुछ ना कुछ बेनिफिट होगा, और वो बेनिफिट हमने देखा हुआ भी है, उसको बिजनेस वाइज काफ़ी फायदा हुआ। और अगर हम किसी बंदे पे विश्वास नहीं कर सकते तो उसकी बनाए प्रोडक्ट्स पे तो विश्वास करने का तुक ही नहीं बनता। और आप लोगों को पता ही है कि पतंजलि के प्रोडक्ट्स के बारे में सुप्रीम कोर्ट के अंदर क्या क्या हुआ, इन लोगों ने माफिया तक मांगी, मैंने देखी है वीडियोस, आप लोगों ने भी देखी होंगी। खैर, अब बात करते हैं उससे आगे की। उस टाइम पे इस रामदेव नाम के व्यक्ति ने उस टाइम के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी को पानी पी पी कर कोसा, यहाँ तक कि उनको करप्ट बोला, उनके बारे में हर वो चीज़ जो बोली जा सकती थी, जो उनके अगेंस्ट, जो उनके नेगेटिव बोली जा सकती थी, वो इस बंदे ने बोला। आज जब वो मनमोहन सिंह नाम का शख्स, जो शख्सियत इस दुनिया में नहीं है, और कोर्ट्स ने उनको बरी कर दिया, क्या यही रामदेव उनसे माफ़ी मांगेगा? नहीं मांगेगा। क्यों? क्योंकि
इनको तो सियासत में आना, और सियासत हमेशा बेशर्म होती है, ये आप लोग को पता ही है। उससे अगली बात ये है कि जैसे मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में रामदेव को बिजनेसमैन रामदेव कहा, तो मुझे अब थोड़ा थोड़ा बीच में कल की वीडियो देखने के बाद ये लगा कि नहीं, मुझे इनको बिजनेसमैन रामदेव भी नहीं कहना चाहिए, मुझे इनको कल के बाद सिंगर रामदेव कहना चाहिए, क्योंकि इनके सुर अचानक से पलटने लगे हैं, इनके सुर बदलने लगे हैं। अब इनके सुर क्यों बदल रहे हैं वो एक अलग डिस्कशन का विषय है, क्योंकि जेनजी का आंदोलन है, इनको भी समझ लग गया कि कहीं ना कहीं काम गड़बड़ हो जाएगा। वैसे मुझे एक समझ नहीं आती कि इनको पॉलिटिक्स में क्यों आना है। आपको कौन कह रहा है आने के लिए पॉलिटिक्स में? क्या करोगे आप पॉलिटिक्स में आके? क्या एजेंडा आपके पास? जो आपने कल स्टेटमेंट दिए, जो कि आपने वीडियो के स्टार्टिंग में देख भी लिए होंगे, वो तो चीज़ें पिछले इतने सालों से हो रही हैं, आपको तब याद आ रहा है जब जेनजी आंदोलन कर रही है, अब तक तो याद नहीं आया। और आपका आंदोलन तो किसी को भूला भी नहीं है। वो जो सलवार वाला सीन था, वो सोशल मीडिया पे वीडियोस पड़ी होंगी कि कैसे आप सलवार पहनकर कूदे थे। वैसे कूदने से याद आया, आपकी एक वीडियो पिछले दिनों और भी बड़ी वायरल हो रही थी, जिसमें आप बहुत ज़्यादा टपूसियाँ मार रहे थे। पता नहीं क्यों मार रहे थे, वो आपको बेटर पता होगा। मुझे तो हंसी आई देख के, मेरे जैसे कईयों को देख के हंसी आई होगी कि यार हम इन लोगों को अपना आइडियल कब से मानने शुरू हो गए। अगेन मैं फिर वही पुरानी बात करूंगा कि बाबा कहने से तो मुझे इतराज है। चलो खैर, अगर रामदेव को इतनी ही देश की फिक्र है, इतनी ही जेनजी की फिक्र है, इतनी ही एजुकेशन सिस्टम की फिक्र है, इतनी ही करप्शन की, घोटालों की, घपलों की फिक्र है, और अगर रामदेव को अब लगता है कि ये सरकार, जिसके बारे में उन्होंने बहुत ज़्यादा शिद्दत से प्रचार किया था 2013-14 में कि अगर भाजपा की सरकार आ गई, अगर कांग्रेस की सरकार चलेगी, अगर मनमोहन सिंह चले गए, अगर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन गए, तो पता नहीं देश का क्या हो जाएगा। सवाल मेरा तब भी यही था कि आपको सियासत क्यों करनी है। उस सवाल का जवाब मुझे मिल गया, आप लोग को भी मिल गया कि रामदेव को सियासत क्यों करनी थी, क्योंकि बिजनेस सेट करना था। अब भैया आपका बिजनेस सेट हो गया तो आपके सुर बदल गए, इसीलिए मैंने आपको थोड़ी देर पहले सिंगर कह के बुलाया। पर अगर आपको फिर से देश की इतनी ही फिक्र होनी शुरू हो गई है, तो क्यों नहीं आप एक अलग से राष्ट्रीय दल बना लेते? क्यों नहीं आप इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में आते? क्यों नहीं आप आगे इलेक्शन लड़ते? फिर आपको पता लग जाएगा कि आप कहाँ खड़े हैं। या ये सब भी किसी प्लानिंग का ही हिस्सा है? मुझे ऐसा लगता है कि अभी भी आपको जो है वो देश के घोटालों, घपलों, एजुकेशन सिस्टम, करप्शन, इस चीज़ की कोई फिक्र नहीं है। अभी भी आपको कोई ना कोई एजेंडा ही मिला है, शायद ये एजेंडा ही आपको दिया गया, जिसके करके आपने कल वो स्टेटमेंट दी, जिसको लेकर के मुझे तो बहुत ज़्यादा हैरानी नहीं हुई, क्योंकि पता ही होता है सियासत में कभी भी कुछ भी पलट जाता है। खैर, यहाँ पे ये एग्जाम्पल एक फिट बैठती है। अगर वाकई ही ऐसा है, जिस तरह से जेनजी आंदोलन का प्रभाव जो है वो मोदी गवर्नमेंट पे पड़ा है, और चर्चाएं चलनी शुरू हो गई कि शायद इसके बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में नहीं रहेगी अगली इलेक्शंस में, तो बाबा रामदेव के लिए मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि यहाँ पे उनके लिए एग्जाम्पल फिट बैठती है कि जहाज डूबने से पहले, बाकी आप खुद पूरी कर लीजिए। मैं आपका अपना प्रवनीत, आप देख रहे थे कोइंसाइड। मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करना, लाइक करना, शेयर करना, और कर दिया करो यार, व्यूज़ बहुत कम आते हैं, मेहनत लगती है, मैं अकेला हूँ जो काम करता हूँ सारा, इसलिए मेरे पास टाइम जितना होता है मैं उतना ही कर पाता हूँ। आप लोग की सपोर्ट, आप लोग का साथ बहुत ज़रूरी चाहिए होता है। चलो एनीवे, अपना ख्याल रखना, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।